दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अब भले ही इस दुनिया में ना हों, लेकिन उनके करीबी और फैंस अक्सर उन्हें याद करते रहते हैं। सुशांत सिंह टीवी के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बॉलीवुड में अपने जैसे अन्य कलाकारों के लिए सफलता का एक नया उदाहरण बनाया था। उन्होंने टीवी पर लंबे वक्त तक काम किया, इसीलिए वो टीवी कलाकारों की परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो समझते थे कि टीवी वाले करियर को लेकर कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं, और इसीलिए 14 जून से पहले सुशांत ने एक ऐसा काम किया था जो कि टीवी कलाकारों के लिए अब वरदान से कम नहीं है। और इस बात का खुलासा एक्टर गुरमीत चौधरी ने किया है, जो कि खुद एक टीवी आर्टिस्ट रहे हैं। गुरमीत के इस खुलासे के बाद तो हर कोई सुशांत सिंह राजपूत को सलाम कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया गुरमीत चौधरी ने, आपको बताते हैं सब। मगर उससे पहले हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि हमें सुशांत के लिए यूं ही आवाज उठाते रहना है दोस्तों, और इस लड़ाई में आपको हमारा साथ देते रहना है, तभी हम सुशांत को इंसाफ दिला पाएंगे। तो हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, और इस खबर को अभी से ज्यादा लाइक और शेयर कर सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो हर टीवी पर काम करने वाला कलाकार चाहता है कि वो बॉलीवुड के लिए काम करे, लेकिन बॉलीवुड में शुरू से ही टीवी कलाकारों को घृणा की नजरों से देखा जाता है। इस बात का खुलासा रश्मि देसाई ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया था। वहीं अब गुरमीत चौधरी की माने तो सीरियल करने वाले आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम मांगने जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाता है। ये तक कह दिया जाता है कि लोग तुम्हें रोज टीवी पर देखते हैं, वो भला 200-250 खर्च करके थिएटर में देखने तुम्हें क्यों जाएंगे। गुरमीत ने आगे कहा, सुशांत ने बॉलीवुड की इस मानसिकता को खत्म कर दिया था। सुशांत तो कुछ ऐसा करके गए हैं जिसके बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स टीवी कलाकारों को आगे से फिल्मों में काम करने का ऑफर देते हैं। गुरमीत चौधरी ने हाल ही में अंग्रेजी न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर को लेकर लंबी बातचीत की। गुरमीत चौधरी ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में टीवी कलाकारों के साथ भेदभाव को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की वजह से बॉलीवुड में टीवी कलाकारों की छवि में काफी सुधार आया है। गुरमीत ने कहा, मैं रामायण के बाद काफी लोकप्रिय हो गया था और मुझे लगा कि अब मुझे फिल्म के ऑफर्स जरूर मिलेंगे, लेकिन किसी भी लोकप्रिय प्रोडक्शन हाउस ने मुझे नहीं बुलाया। गुरमीत ने आगे कहा, मुझे यकीन था कि मैं अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बड़ी फिल्म के साथ करूंगा, और यही कारण है कि मैंने टेलीविजन करना जारी रखा। मुझे यहाँ ये बात जोड़नी होगी कि सुशांत ने उस नजरिए को दूर करने में बहुत मदद की। उनके शानदार डेब्यू के बाद लोग अगले टीवी स्टार्स को काम करने के लिए बुलाने लगे हैं, और सिर्फ सुशांत की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सुशांत की काय पो छे, धोनी, ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों से सबको पता चल गया कि टीवी कलाकार कितने शानदार एक्टर हैं। गुरमीत का कहना है कि सुशांत फिल्मों की शूटिंग के वक्त हर वक्त टीवी कलाकारों की तारीफ करते थे। वो कहते थे कि टीवी कलाकार किसी भी सिचुएशन में काम कर सकते हैं। सुशांत की इन बातों का बॉलीवुड में काफी असर हुआ है, जिसके बाद टीवी कलाकारों के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुलना शुरू हो गए, वरना तो पहले काम मांगने जाने पर अपमान मिलता था। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में टीवी कलाकारों की जो इमेज बनाई, वही इमेज आगे भी काम कर रही है। गुरमीत ने आगे कहा, लगभग 7-8 साल पहले लोगों में यही धारणा थी। निर्देशकों ने मुझसे कहा कि लोग आपको हर दिन टीवी पर देखते हैं, कौन आपको देखने के लिए पेमेंट करेगा। मगर सुशांत के बॉलीवुड डेब्यू के बाद चीजों में काफी सुधार हुआ है, और टीवी अभिनेता अब ज्यादा संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में टीवी सितारों के अपने अलग फैंस हैं। जब कोई हमें साइन करता है तो स्वचालित रूप से एक सेट ऑडियंस भी मिलती है, क्योंकि हमारे वफादार फैंस निश्चित रूप से उन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। आपको बता दें कि गुरमीत चौधरी टीवी और बॉलीवुड के एक चर्चित कलाकारों में से हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में विक्रम भट्ट की फिल्म खामोशियां से की थी। इसके बाद गुरमीत चौधरी वजह तुम हो और पलटन में नजर आए। हाल ही में उनकी वेब फिल्म द वाइफ रिलीज हुई है, जिसको दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। अब गुरमीत के इस बयान की काफी चर्चा हो रही है, और सुशांत के फैंस को अपने स्टार पर गर्व करने का एक और मौका मिल गया है।
हम भी गुरमीत की बातें सुनकर सुशांत पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं दोस्तों, मगर अफसोस कि हम ये कड़वा सच भी जानते हैं कि भले ही कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स टीवी कलाकारों का टैलेंट देखकर उन्हें मौका देते हों, अपनी फिल्मों के लिए साइन करते हों, लेकिन बॉलीवुड ये गैंगबाज गुंडे उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। वो उन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पर भी दबाव बनाते हैं और ऐसे कलाकारों को बैन करवा देते हैं, जैसे कि सुशांत के साथ किया गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में सुशांत ने बॉलीवुड के उस मिथक को तोड़ दिया जिसमें लगता था कि टीवी पर काम करने वाला कभी भी फिल्म में काम नहीं कर सकता? गुरमीत चौधरी के इस बयान से आप कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के असमय चले जाने से बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश अब तक दुखी है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का नाता हिंदी फिल्मों से नहीं था, लेकिन पटना से दिल्ली के रास्ते मुंबई पहुंचे इस युवक ने खुद अपनी जगह बनाई। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, अपने दम पर टीवी से बॉलीवुड में पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत के सपने बड़े थे दोस्तों, वो बहुत सपने देखते थे। उनके जाने के बाद उनके 50 सपनों की एक लिस्ट भी सामने आई थी, जिसे देखते हुए यही लगता है कि वो जीना चाहते थे, वो जिंदगी से भरे हुए थे। उन्होंने बहुत आगे तक की सोच रखी थी। ये लिस्ट देख फैंस को यकीन हो गया कि जो इंसान इतना पॉजिटिव हो, इतने प्यारे प्यारे सपने देखता हो, उन्हें पूरे करने का जज्बा भी रखता हो, वो भला ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? सुशांत सिंह राजपूत ने सितंबर 2019 में अपने 50 सपनों की ये लिस्ट सबके साथ शेयर की थी। इसके अनुसार वे प्लेन उड़ाना सीखना चाहते थे, लेफ्ट हैंड से क्रिकेट मैच खेलना चाहते थे, मॉर्स कोड सीखना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत के दिल में बच्चों की मदद करने का जज्बा भी था। उन्हें खेल में भी जबरदस्त रुचि थी। उनका सपना था कि एक दिन किसी चैंपियन के साथ टेनिस खेलें और पुशअप लगाएं। सुशांत सिंह राजपूत के इंजीनियर बनने का सपना अधूरा रह गया था, क्योंकि पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक्टिंग करने चले आए थे। इसलिए वे एक दिन दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक शाम बिताना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत का सपना था कि वे इसरो और नासा की वर्कशॉप में बच्चों को भेजें। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान भी करना चाहते थे, वैदिक ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहते थे, किताब लिखना चाहते थे, 6 हफ्तों में 6 पैक एब्स लाना चाहते थे, 1000 पौधे लगाना चाहते थे, डिज्नीलैंड जाना चाहते थे, डांस के 10 फॉर्म सीखना चाहते थे, योग सीखना चाहते थे, एंटार्क्टिका पर जाना चाहते थे, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना चाहते थे, एक्टिव फोटोग्राफी करना चाहते थे, चांद पर जमीन खरीदना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत फार्मिंग सीखना चाहते थे, बच्चों को डांस सिखाना चाहते थे, 50 पसंदीदा गानों के लिए गिटार सीखना चाहते थे, चैंपियन के साथ चेस खेलना चाहते थे, एक लैम्बोर्गिनी कार लेना चाहते थे, स्वामी विवेकानंद पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, ट्रेन से यूरोप घूमना चाहते थे। तो दोस्तों, इस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने अपने खूबसूरत ड्रीम्स की पूरी लिस्ट बनाई थी और वो धीरे धीरे इन्हें पूरा भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी माँ को लिखे आखिरी मैसेज में कहा था कि मैं अपने सारे सपने पूरा करना चाहता हूँ माँ, जिससे कि आपको मुझ पर और गर्व हो। इससे साफ होता है कि वो जीना चाहते थे, अपने सपने पूरा करना चाहते थे, मगर उनकी जिंदगी छीन ली गई, उनके सपने तोड़ दिए गए। जिस इंसान के ऐसे सपने हो, उस इंसान का दिल कितना साफ, कितना प्यारा होगा दोस्तों। मगर गुस्सा हमें कभी कभी खुद पर भी आता है कि क्यों हमें अक्सर अच्छे लोगों की कद्र उन्हें खोने के बाद ही होती है। काश सुशांत के जीते जी हम सब ने उन्हें ये प्यार, ये सपोर्ट दिया होता। काश हम सब स्टार किड्स को सर पर बिठाते रहे और रियल टैलेंट को नहीं देख पाए। पर अब हम सिर्फ और सिर्फ सच्चे टैलेंट को ही सराहेंगे, भाई भतीजावाद नहीं सहेंगे और हर हाल में सुशांत को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। अगर आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं तो हमारी ताकत बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार सुशांत के लिए जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।